बिहार में भारतीय जनता पार्टी में टूट होने वाली है? क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव, ये सारी चीजें साथ साथ चलती है, लेकिन बिहार में एक बड़ी खबर ये आई कि अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ छलावा किया है, हमें धोखा दिया है। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर यह है कि छेदी पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, सीटों के बंटवारे और उसके बाद टिकट के बंटवारे का मामला सामने आया, तो कुछ नेता ऐसे थे, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनका टिकट बीजेपी ने काटा। नाराजगी स्वाभाविक थी, उम्मीद ज्यादा थी, इसलिए एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरे दरवाजे का रुख कर लिया और उसी में से एक अजय निषाद है। मुजफ्फरपुर से सांसद है, बड़े बहुमत से चुनाव उन्होंने जीता। कहा जाता है कि 49% के आसपास उन्होंने वोट हासिल किया और मात्र 23 से 25% वोट मिला था कांग्रेस के नेता को मुजफ्फरपुर में। अजय निषाद मल्लाह समाज के नेता हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उनका टिकट काट लिया बीजेपी ने, वहां पर दूसरे उम्मीदवार को उतारा, तो अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि अजय निषाद के बाद जो एक बड़ा चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहा है और उसका नाम है छेदी पासवान। सासाराम से मौजूदा समय में वो सांसद है और वहां पर उनका टिकट कट गया, तो टिकट कटने के बाद छेदी पासवान ने बीजेपी को छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छेदी पासवान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो ये तय है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव सासाराम से लड़ेंगे। अजय निषाद के बाद एक बड़ा चेहरा जो है वो सासाराम की राजनीति में मतलब उलटफेर कर सकता है। शेरशाह सूरी की ये कर्मस्थली है, जगजीवन राम की वजह से देश की राजनीति में सासाराम का नाम जाना जाता है। वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे और सासाराम से वो कई बार सांसद रहे। मीरा कुमार जो है उन्होंने पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं सासाराम से चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे हालात में छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर सासाराम से चुनाव लड़ेंगे। तो ये वहां की भी जो स्थिति है बड़ी दिलचस्प होने वाली है और ये दिलचस्पी इसलिए ज्यादा लोगों की बढ़ रही है राजनीति में कि बीजेपी के बड़े नेता, सिटिंग एमपी जो है वो छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें सियासत में एक तरह से एनर्जी आ रही है कि भाई बड़े बड़े नेता हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी में, जेडीयू में। ये सारी चीजें जो मंथन है राजनीति में वो टिकट बंटवारे के आसपास होता है। जब किसी नेता को आभास होता है कि मेरा टिकट कट गया या उसे पता चल जाता है कि मेरा टिकट नहीं रहा, तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन बीजेपी का दो बड़े नेता मात्र इतने दिनों में टिकट वापस होने, टिकट न मिलने, टिकट कटने के बाद कांग्रेस में जा रहा है, तो ये एक बड़ा संदेश है राजनीति।